यह कार्यक्रम आपका ही है, इसलिए निवेदन है कि 5-7 मिनट में आशीर्वाद देने के बाद श्री राम श्री राम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुशोनं च प्रणमामि पुनः पुनः सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णुं वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं हेमैरनैकमणिरञ्जितकोटिभागैः भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीत परमाध्यक्ष भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, समागत समस्त विद्वत वृंद, विप्र चरण, संत चरण, भगवान की मंगलमयी कथा के रस रसिक समस्त श्रोता वृंद और इस मंगलमय आयोजन के जितने भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं समस्त परिकर, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम। अपनी समय सीमा में ही हम भगवान की कुछ मंगलमयी चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने भगवान श्री राम की बहुत सुंदर चर्चा श्रवण किया। इससे पूर्व में देखिए, यदि हम लोग विचार करें तो सर्वाधिक कवियों ने श्री राम जी के चरित्र का गान किया। सर्वाधिक कवियों ने श्री राम जी के चरित्र का गान किया, क्योंकि मानव जीवन में श्री राम जी के चरित्र का सर्वाधिक महत्व है। अगर आप सामान्य किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको पुत्र कैसा चाहिए, तो वो कहेगा राम जैसा पुत्र चाहिए। आप उससे पूछेंगे भाई कैसा चाहिए, तो कहेगा भरत जैसा भाई चाहिए। किसी से पूछेंगे आपको बहू कैसी चाहिए, तो वह मैया कहेगी हमको श्री सीता के जैसी बहू चाहिए। इसलिए सर्वाधिक महत्व श्री राम चरित्र का है हमारे जीवन में, और सबसे ज्यादा कवियों ने गाया भी है। तो एक कवि ने पूछा भगवान से, श्री राम जी से, रघुनंदन सरकार से पूछा, ये बताओ आपका चरित्र इतना ज्यादा कवियों ने क्यों गाया, आपका ही क्यों गाया, और किसी का गा लेते? भगवान ने कहा हमने तो किसी से कहा नहीं कि तू हमारा चरित्र गाओ, लेकिन कवियों ने गा दिया, तो वो जाने क्यों गाया उन्होंने ज्यादा से ज्यादा। तो उत्तर रामचरितम में भवभूति जी ने लिखा है, कहा हम जानते हैं कि आपके चरित्र को कवियों ने क्यों सबसे ज्यादा गाया। क्या कहा? बोले प्रभु आप में एक अवगुण है। लोगों ने सुना, अरे महाराज भगवान तो गुण सागर है, आप कह रहे हैं कि भगवान में एक अवगुण है, इसलिए हमने समझा कि कवियों ने सर्वाधिक इनका चरित्र गाया। भगवान में कौन सा अवगुण है? तो उत्तर रामचरितम में भवभूति जी लिखते हैं, कवि नाम को दोषः सच तव गुणानां अवगुणः, कवि नाम
सच अवगुणानाम अवगुणः। कवियों का कोई दोष है ही नहीं है। हे ठाकुर जी, आपके इतने गुण हैं, यही आपका सबसे बड़ा अवगुण है, और इस अवगुण के कारण कवियों ने सबसे ज्यादा आपको गाया। आपका यही सबसे बड़ा अवगुण है। और देखिए, एक बात निवेदन करूं मैं, अगर हम में कोई गुण है, हमारा मित्र अगर प्रशंसा कर दे तो वह गुण नहीं है, ज्यादा महिमा नहीं है। क्यों? हमारा मित्र है। अगर वह गुण नहीं भी होगा तो भी वह गाएगा, स्वीकार करेगा। लेकिन यदि कोई हमारा गुण हमारा शत्रु वर्णन कर दे तो परफेक्ट है, पक्का है कि यह गुण हमें अवश्य है। क्यों? हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र उस बात को स्वीकार करता। और भगवान के कितने गुण हैं? बहुत सारे हैं। एक निवेदन करो, भगवान के शत्रु भी भगवान की प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बैरियों राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। बैरियों राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। जो बैरी है, जो शत्रु है, वे भी भगवान की बड़ाई करते हैं। और शत्रुओं की बात जब सुनी लोगों ने, तब स्वीकार किया कि यह गुण ठाकुर जी में जरूर हो। मित्र कह दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बैरू राम बड़ाई कर रही। गोस्वामी जी ने प्रमाण भी दिया। क्यों भी ना करें बड़ाई? क्यों ना करें बड़ाई? शत्रु भगवान में गुण भी ऐसा है। अंगद जी को भेजा जब लंका में रावण के पास संदेशा लेकर, तो भगवान ने क्या कहा? देखो, वार्ता करना। अंगद जी ने कहा, प्रभु कैसी वार्ता? बोले, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। हमारा कार्य हो जाए और उसका हित हो जाए। अब बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने शत्रु के हित के लिए सोचेगा? लेकिन यही तो ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखो, के ही खगेश रघुपति सम लेखो। अस स्वभाव। और बड़ाई कहाँ पर किया? बैरव राम बड़ाई करही। जब रावण का वध हो गया तब मंदोदरी ने कहा, अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आए, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। भगवान के समान और कौन कृपा सिंधु होगा, जिसने जीवन भर विरोध किया ठाकुर जी का। ऐसे रावण को भी भगवान ने सद्गति प्रदान किया। आजन्मते परद्रोह रत पापौत मैं तो तन अयम, तुमहु दियो निज धाम, नाम नमामि ब्रह्म निरामयम। ऐसे ठाकुर जी का स्वभाव है, इसलिए कवियों ने रामचरित्र को अधिक गाया, कहने का यही अभिप्राय था। और यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद संत देवेंद्र महाराज जी। बड़ी सुंदर कथा और बड़ी मधुर कथा आपने प्रस्तुत करा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अनेक विद्वान मनीषी